बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस। आज का व्लॉग शुरू करते ही पहले आपको दो खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। पहली खुशखबरी इस कायनात की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़मीन व आसमां बनाने का फ़ैसला किया, जब मालिक के कायनात ने इस दुनिया जहान को, इस अपनी मखलूक को, इन अपने बंदों को बनाने का फ़ैसला किया, तो सबसे पहले हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, को तख्लीक किया। आज यकम रबीउल अव्वल शरीफ है और मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का महीना है। आका आप आए तो ज़माने में बहारें आ गईं। मैं आलम इस्लाम को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत या माह विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी खुशखबरी, मैं थैंक्सफुल हूँ अपने लिसनर्स का, नाज़रीन इकराम आप लोगों का और यूट्यूब इंतज़ामिया का, कि मेरा चैनल, मेरा ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इसको यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिया है। और अब अल्लाह की रहमत से, सरकार के सदके, हम इंशाअल्लाह ताला इसको और बेहतर अंदाज में चला सकेंगे और बेहतर अंदाज में इस पर काम हो सकेगा। बहरकफ ये एक अच्छी खबरें थी। मैंने कहा कि मैं अपने कायरीन इकराम को जश्न विलादत के बासादत माह की आमद की मुबारकबाद दे दूँ और अपनी कायरीन की मेहरबानियों, नज़र अनायत का भी शुक्रिया अदा कर दूँ। आज के व्लॉग में एक ही खबर है, वो ये खबर है कि हमारे सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दो टोक अल्फाज में मुलाकात की है कराची के ताजरों से। और वहाँ दो टोक अल्फाज में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दो टोक अल्फाज में मैसेज दे दिया है कि अब आप लोग बैठ जाएं और बैठकर इस मसले को हल करें। बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं इन दोनों को बिठा के या मैं इन दोनों की बातें सुन के, तो ये हम अच्छे अंदाज में अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि अर्ली इलेक्शन। एक तो ये खबर जहाँ हमें सिपा सलार की तरफ से अच्छी खबर मिली कि पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल है, ये जो बदकिस्मती की सूरत हाल है, ये जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, अदम इस्तेहकाम सियासी भी है, अदम इस्तेहकाम मुआशी भी है, अदम इस्तेहकाम मुआशरती भी है। इस वक्त पाकिस्तान को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और हम हैं कि अपने ज़ाती हालात ठीक करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन किराम, इस खबर से जुड़ी एक हमारे पाकिस्तान के बड़े एंकर मोहतरम हैं, उनकी तरफ से हमें मिली कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तैयारियां हैं। देखें, जब सियासतदान हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे, जब सियासतदान अपने फेलियर की तरफ जाएंगे, मार्शल लॉ कब होता है? जब सियासतदानों का फेलियर होता है। जब सियासतदान अपने फेलियर की तरफ जाएंगे और उनके करतूत ये होंगे कि वो अपनी 84 सीटों से वज़ीर आज़म हर सूरत में मुसल्लत रहना चाहेंगे, और जब सियासतदानों के करतूत ये होंगे कि वो आए रोज़ करोड़ों रुपए के जलसे जुलूस कर रहे होंगे, तो फिर मार्शल लॉ को तो ये दावत, और इन्होंने खत लिख के दावत तो देनी नहीं होती, या मौजूदा दौर में कहा जाए कि ईमेल या कोई व्हाट्सएप तो करना नहीं होता कि मेहरबानी करें मार्शल लॉ लगा दें। सियासतदानों के अमाइल ऐसे होते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ को पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, मार्शल लॉ एक गलत इक़दाम है, आमरियत है, ज़ालिमियत है। और गुज़श्ता जो कम से कम दो मार्शल लॉ थे, एक जनरल ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ और एक जनरल मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ, काबिल मज़म्मत थे। जनरल ज़ियाउल हक ने हज़ारों मुसलमानों को किलों में बंद किया। जनरल ज़ियाउल हक ने सैकड़ों मुसलमानों का कत्लेआम किया। जनरल ज़ियाउल हक ने
हमारे लीडर जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती मर्डर किया। अब हम कुछ लोग, मुझे नहीं समझ आती किस बुनियाद पे उसको लीडर कहते हैं। वो एक जालिम था, वो एक जाबर था, वो एक कातिल था, और हम उसको लीडर मानते हैं। यही हाल जनरल मुशर्रफ का था। जनरल मुशर्रफ साहब ने इस मुल्क में आमरीत की वो बोझ बोए, वो उसने फसाद बर्पा किया। जनरल मुशर्रफ का दौर स्याह तरीन दौर था। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। वो एक पूरी कौम को पता है कि क्या जरूरत थी हमें क्या जरूरत थी हमें अमेरिका की जंग का हिस्सेदार बनने की, और कितने उसमें पाकिस्तानी शहीद हुए, कितने हमारे अफगान भाई शहीद हुए। इस सारी जंग के पीछे जो गलती थी वो वन मैन शो था, वो एक बंदे की गलती थी। अब फिर पाकिस्तान को उस तरफ धकेला जा रहा है, और इसमें भी नेग्लिजेंसी हमारे सियासतदानों की है सरेदस्त। तो सियासतदानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप फौज को वो मौका ना दें। ये ना हो कि हमें बहुत जल्द वो आवाज़ सुनने को मिले कि मेरे अजीज़ हम वतनों, ये जो जालिमों का टब्बर था, ये जो चोरों का टब्बर था, ये जो अनाप परस्त लोग थे, ये जो पीटीआई में बैठे थे, ये जो नून लीग में बैठे थे, ये जो पीपल्स पार्टी में बैठे थे, ये मुल्क को लूट के खा गए थे, इनसे मीशत तबाह हो गई थी। देखिए मेरी बात सुनी। अब अगर चार बातें फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि इन सियासतदानों ने सियासत तबाह कर दी, एब्सोल्युटली राइट, सच्ची बात है। अगर कोई ये मैं किसी मार्शल लॉ की मैथ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि इन सियासतदानों ने सियासत तबाह कर दी। 84 सीटों वाले को वज़ारत उज़्मा का शौक है, और इमरान खान साहब को जलसे जुलूसों का शौक है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, इससे बड़ा अदम इस्तेहकाम नहीं हो सकता जो आज मुल्क के अंदर है। पहला क्वेश्चन ठीक हो गया। मुल्क में माशी बदहाली है, इससे बड़ी माशी बदहाली क्या होगी कि आपका डॉलर आज भी 235 रुपए का है। मुल्क की तबाही है, मुल्क तबाही के दाने पर है। मुल्क अवाम को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। लोग आए रोज सड़कों के ऊपर अपने बच्चे बेच रहे हैं। लोगों को भूख से बुरा हाल है, अफलास है, गुर्बत है, अनाज के पैसे नहीं हैं, एजुकेशन के पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब माशी बदहाली है। दूसरा क्वेश्चन इज राइट। तीसरा, हमारा दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, एब्सोल्युटली राइट। हमारा यार दुश्मन, हमारा दुश्मन आज हमारे सर पे खड़ा है, और वो पाकिस्तान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक तरफ माशी तौर पर डिफॉल्ट होने जा रहा है। तो ये बातें तो सारी ठीक हैं। अगर आज हमारे सियासतदान ये बात ना समझे कि हमने इस मुल्क में माशरा नहीं लगने देना, तो फिर ये वक्त है उनके पास, यही टाइम है उनके पास कि वो सुलझ जाएं, और मुल्क में जो भी हल निकलता है, जाहिर है जो भी हल निकलेगा, किसी सूरत में ये तो हल नहीं निकल सकता कि 54 सीटों वाला 84 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म रहे और बाकी लोग जो है वो बाहर रहे। ये मुल्क के हालात अबतर होते जा रहे हैं। मुल्क को हर सूरत में जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और हमारे बड़ों को बैठकर इसमें कोई अच्छा हल निकालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कराची के ताजरों के साथ ये जो गुफ्तगू है, मैं इसको एक होप करार देता हूँ, मैं इसको एक अमन, मैं इसको एक उम्मीद की किरण करार देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो वतन पाकिस्तान है, जो मेरे कायद जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मेरे पेशवा जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बनाया था, ये उनका दुरुस्त फैसला था, और उनका ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।